In the next 20 minutes, I am going to share a step-wise guide on how to strengthen your physics concepts and score 150 plus in NEET 2025. So if you are a NEET 2025 aspirant, then this video is exclusively for you. So recently I talked to some of my friends who are preparing for NEET 2025 and उन सब ने मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम बताई कि दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन सॉल्विंग फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। उनसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जैसे कि एजर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत बार आते हैं तो वो नहीं हो रहे हैं वो सॉल्व। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल एंड स्कोर 150 प्लस इन NEET 2025. Let's begin. Before we begin, this is Aman, first year medical student at R&T Medical College, Udaipur. Let's begin. First point, identify your level. तुम्हें सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता होना चाहिए कि तुम्हारी प्रिपरेशन कहाँ चल रही है, तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। कभी भी बिना लेवल के, बिना अपनी प्रिपरेशन को जाने तुम्हें एक डेडिकेटेड प्लान नहीं बना सकते। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जैसे अगर तुम मॉक पेपर दे रहे हो तो आई एम श्योर तुम्हें अपना लेवल पता होगा, तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होंगे। बट जो लोग जिन्होंने अभी तक पेपर देना चालू नहीं किया है वो लोग प्लीज़ लास्ट ईयर का NEET 2024 पेपर सोल्व करो। उसकी पूरा, वैसे तो तुम्हें पूरा पेपर सोल्व करना है, बट अगर तुम पूरा सोल्व करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है देन ओनली सोल्व फिजिक्स सेक्शन। फिजिक्स सेक्शन को तुम्हें पूरा सोल्व करना है एंड उसके आंसर की मैच करना है एंड पता करना है कि तुम्हारे कौन से चैप्टर्स वीक चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते हैं। एंड ये पता करने के बाद दिस इज द मेजर स्टेप, तुम्हें पता चल गया, वेरी गुड। अब तुम्हें क्या करना है, इन चैप्टर पे काम करना है। एंड आवर नेक्स्ट स्टेप इज फोकस ऑन द चैप्टर्स जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते। अगले स्टेप में तुम्हें उन चैप्टर पे ध्यान देना है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते। तुमने पेपर दिया, वेरी गुड। अब पेपर का एनालिसिस करना है, एक वाइट शीट लेनी है, एक पेन लेना है एंड पेन से वाइट शीट पे लिखना है कौन से चैप्टर तुम्हें आते हैं, कौन से चैप्टर तुम्हें बिल्कुल नहीं आते हैं और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो तुम्हें आते हैं पर तुम्हें नहीं भी आते। जैसे कि कुछ चैप्टर होते हैं जो हमें समझ में आते हैं, हमें पता होता है उनका कॉन्सेप्ट, बट कई बार उनके क्वेश्चन हमसे नहीं होते क्योंकि किसी चैप्टर में कुछ टॉपिक हमारा वीक हो सकता है। गॉट इट? So this is the second strategy. Focus on your weak chapters first. जो चैप्टर तुम्हें बिल्कुल नहीं आता ना, तुम्हें उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। And here is the tip 3. Make a 45-day plan for your entire syllabus. आज से लेके अगले 45 डे का तुम्हें एक पूरा प्लान बना कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तुम्हें सारे, वैसे तो फिजिक्स में सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं कह ही नहीं सकता कि ये चैप्टर तुम स्किप कर सकते हो क्योंकि नीट में स्किप करने का चांस कोई नहीं कर सकता। नीट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड स्पीड। तुम्हें एक्यूरेट भी होना पड़ेगा, तुम्हें स्पीड फास्ट भी होना पड़ेगा एंड तुम्हें प्रिसाइज भी होना पड़ेगा। प्रिसाइज का क्या मतलब होता है, क्या पढ़ना है ये उतना ही जरूरी है, उतना जरूरी ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स फिजिक्स के एनसीईआरटी से हटा दिए हैं, तो तुम्हें उन पर नहीं ध्यान देना है क्योंकि तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है, तुम्हें एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई बहुत स्ट्रेटेजिकली एंड बहुत प्लानिंग से की जाती है। सो आवर थर्ड टिप इज मेक ए रिविजन प्लान फॉर नेक्स्ट 45 डेज। तुम्हें अगले 45 दिन जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स हैं उन पर पूरा ध्यान देना है एंड उन्हें ट्राई करना है कि तुम उन्हें स्ट्रेंथन कर सको। कैसे करोगे बता दें। जैसे कि तुम्हारा कोई चैप्टर है वेव्स और एसिड, 11th के बच्चों के लिए ये चैप्टर नाइटमेयर होते हैं क्योंकि उन्हें कभी समझ में नहीं आता। तो वेव्स और एसिड चैप्टर सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अगर तुमने क्लास के टाइम पे पढ़ाई करी थी तो तुम्हें इनके नोट्स बना रखे होंगे, नहीं बनाए गो ऑन यूट्यूब, सर्च चैप्टर, वन शॉट वीडियो देखो या फुल वीडियो देखो, बहुत सारे टीचर्स की वीडियो है, तुम्हें जिसका सही लगे तुम उसका देख सकते हो। पूरा चैप्टर पढ़ो, साथ में उसके नोट्स बनाओ, या शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें फिजिक्स में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि तुम बार बार वो लेक्चर्स देख सको, तो लेक्चर एक बार देखने एंड उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही हैं जो तुम्हारे एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हारी हेल्प करेंगे पूरा का पूरा फिजिक्स रिवाइज करने में। गेटिंग इट? सो मेक ए हैबिट of writing notes.
ड्यूरिंग द लेक्चर। नोट्स लेने की आदत डालनी होगी एंड लास्ट 45 डेज में तुम्हें यही करना है। जो जो चैप्टर्स तुम पढ़ते हो तुम्हें उनके नोट्स बनाने एंड देन 45 दिन के बाद नाउ व्हेन यू आर डन विथ योर एंटायर सिलेबस वेरी वेल, अब तुम्हें करनी है प्रैक्टिस। अब तुम्हारी पूरी फिजिक्स स्ट्रांग हो गई है एंड आई एम कंसिडरिंग कि तुम केमिस्ट्री और बायो छोड़ते नहीं हो। इन 45 डेज में ये नहीं करना है कि सिर्फ फिजिक्स और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तीनों सब्जेक्ट्स, रिमेंबर नीट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड स्पीड। तीनों सब्जेक्ट की इक्वल वैल्यू है, एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर सकते। सो साथ साथ अपने बायो और केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना है एंड मार्च के एंड तक तुम्हारा पूरा सिलेबस नीट का रिवाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल में हमें सिर्फ और सिर्फ देने हैं मॉक पेपर्स। अब जितने ज़्यादा तुम मॉक पेपर दे सकते हो उतने दो। जितने ज़्यादा तुम मॉक पेपर दोगे तुम्हें उतना पता चलेगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल क्या है, तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो एंड तुम्हें किन किन एरियाज में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई होप यू गेट इट। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेटजी, पेपर तुमने दे दिया, वेरी नाइस, मेक ए कॉपी ऑफ योर मिस्टेक। पेपर देने के बाद में बहुत सारी गलतियां हम पेपर में करते हैं एंड मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पेपर देने के बाद पेपर को एनालाइज नहीं करते हैं, विच इज़ ए वेरी बैड हैबिट। मैंने खुद ये किया है एंड मुझे इसके बैड रिजल्ट्स मिले। पेपर देने के बाद हमारा इमीडिएट स्टेप होता है आंसर की मिलाए, आंसर की मैच करने के बाद पेपर को पूरा एनालिसिस करें। एंड पेपर को एनालिसिस ऐसे नहीं कि क्वेश्चन में गलत हो गया, ओ शिट ये तो सिली मिस्टेक थी। वो सिली मिस्टेक नहीं है, तुम उसे से इग्नोर कर दोगे, वो तुम्हारी आगे जाके फिर होगी। सिली मिस्टेक हो, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो, और भी किसी भी कैलकुलेशन एरर हो, कैसी भी मिस्टेक हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी मैक्सिमम मिस्टेक्स कैसी मिस्टेक हो रही है। इफ़ इट इज़ ए कैलकुलेशन मिस्टेक, स्लो करो, अपनी स्पीड थोड़ा सा कम करो एंड कैलकुलेशन पे ध्यान दो। इफ़ इट इज़ ए कंसेप्चुअल मिस्टेक, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारे मॉक पेपर्स में नहीं होगी अगर तुम पूरा 45 डेज अच्छे से पढ़ते हो तो। एंड इफ़ इट इज़ ए सिली मिस्टेक, इसको इग्नोर मत करो। सिली मिस्टेक्स आर ब्लंडर्स। एग्जाम के टाइम पे सिली मिस्टेक होना, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें आता जाता क्वेश्चन गलत होता है तब उसका जो दुख होता है, आई कैन टेल यू कैसा होता है। बहुत रिग्रेट होता है कि यार इतनी छोटी सी गलती 5 नंबर कट गई। सो तुम्हें पेपर देने के बाद अपनी सारी मिस्टेक एक कॉपी में नोट करनी। हर पेपर, जैसे तुमने पेपर 1 दिया, हेडिंग डालो पेपर 1, क्वेश्चन ये गलत हुआ। अब 2 अप्रोच होती है। अगर तुम फिजिकल पेपर दे रहे हो, लाइक ऑफलाइन पेपर टेस्ट सीरीज तुमने ज्वाइन कर रखी है, तो जो पेपर मिलता है उसी को तुम कट करो एंड कॉपी में पेस्ट करो, उसके नीचे उसका सोल्यूशन लिखो। एंड अगर तुम ऑनलाइन पेपर दे रहे हो तो वो क्वेश्चन तुम्हें पूरा लिखना है एंड उस क्वेश्चन के नीचे उसका सोल्यूशन लिखना है जो तुमने गलत किया। रिमेंबर, ये जो तुम कॉपी, ये जो तुम्हारी हैबिट, ये कॉपी तुम मेंटेन करोगे, ये कॉपी तुम्हारे लिए बूस्टर होगी जब तुम नीट का फाइनल रिवीजन 2 दिन पहले करोगे। उस टाइम तुम्हें किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना, सिर्फ एक चीज़ के अलावा कि तुम्हें अपनी कॉपी पढ़नी है। सो गुड लक, वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, stay consistent, be motivated.